प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरा मसीह सलाम, जय मसीह की। आइए आज संडे के सुबह समय और एक आराधना में शामिल होते हैं, प्रभु की स्तुति और आराधना करते हैं। प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं। आइए प्रार्थना में जाएंगे। हे दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद स्तुति प्रशंसा करते हैं। आप हमारी इस ऑनलाइन आराधना में हमारे संग रहकर हमारी प्रार्थना को सुनिए, स्तुति और आराधना को ग्रहण करिए, वचन से बातें करिए, हरेक के दिल को, दिमाग को, मन को छू कर आपके महिमा के लिए, आपके वचन दिल में समाकर उसे अमल में लाने के लिए मदद करिए। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रभु की स्तुति करते हुए एक भजन को हम गाएंगे जो है यहोवा चरवाहा मेरा। भजन 23 का आधारित इस भजन को, स्तुति के गीत को हम गाते हैं। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे हालेलुया स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे हालेलुया स्नेह से चराता वो है। मृत्यु की वादी से जब मुझे जाना हो, प्रभु मेरे साथ सदा हालेलुया, मुझे कोई भय नहीं है। मृत्यु के वादी से जब मुझे जाना हो, प्रभु मेरे साथ सदा हालेलुया, मुझे कोई भय नहीं है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे हालेलुया स्नेह से चराता वो है। शत्रुओं के सामने मेज वो बिछाता है। सिर पर तेल मलता है हालेलुया, अभिषेक मुझे करता है। शत्रुओं के सामने मेज वो बिछाता है। सिर पर तेल मलता है हालेलुया, अभिषेक मुझे करता है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे हालेलुया स्नेह से चराता वो है। आज का संदेश गॉड्स गारंटेड प्रोविजन फॉर आवर नीड्स। हमारे आवश्यकताओं के लिए परमेश्वर का गारंटी वाला प्रतिज्ञा या प्रोविजन। परमेश्वर हमारा पूर्ति करने वाला ईश्वर है। इसके बारे में बाइबल में बहुत कुछ लिखा है। परमेश्वर का नाम भी यहोवा यीरे करके रखा गया है। पहले इब्राहिम ने कहा कि परमेश्वर पहाड़ में वो प्रदान करेगा, तो यहोवा यीरे उसका नाम वहाँ से पहचाना गया, जाना गया। तो बाइबल में परमेश्वर को पूर्ति करने वाला करके जो लिखा है, लेकिन ये जो परमेश्वर पूर्ति करता है, हम बोल देने से नहीं करता है या हमारा आवश्यकता के अनुसार सिर्फ वो ऐसा ही करने देता है, लेकिन उसका कई शर्तें भी होती हैं। मैं आपके सामने आज 5 कंडीशन बोलने जा रहा हूँ, और इस 5 शर्तें जब हम पूरा करते हैं तो हमारा मनचाही
जो भी वर हम मांगते हैं प्रभु हमें दे देता है, हमारा जो भी आवश्यकता है वो पूरा करता है। और उसको मैं जो प्रेम का ग्रीक शब्द यूनानी शब्द अगापे है, उसी के अनुसार अगापे का एक एक्रोनिम लेके मैं बोलने जा रहा हूँ। और हर एक अंग्रेजी अगापे अक्षर का जो 5 लेटर्स है, 5 लेटर में 5 पॉइंट्स आधारित है। तो पहला लेटर है ए। ए मतलब आस्क या मांगना। प्रभु के वचन में पहला कंडीशन है, हमारा जो भी आवश्यकता है जब हम मांगते हैं तो प्रभु उसको पूरा करने के लिए वादा करता है। जैसे एक बच्चा जब भूखा होता है कैसे पता चलता है? जब वो रोता है, मांगता है, तब उसके माँ या बाप उसको खाने पीने का इंतजाम करते हैं। हमारा आवश्यकता तो बहुत सारे हैं, लेकिन जिस आवश्यकता को हम मांगते हैं वो देने के लिए वादा करता है। और जब हमारा वो आवश्यकता जरूरत होता है और हम मांगते हैं तब प्रभु देता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, जब इस्राएल के लोग मिस्र से मिस्र से कनान की ओर जा रहे थे, रास्ते में जब बियावन में उनको बहुत भूख लगा, खाने के लिए कुछ नहीं था, पीने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन परमेश्वर को मालूम था कि इनके पास खाने पीने नहीं है कुछ और उनको भूख लग रहा है, प्यास लग रहा है। लेकिन जब तक उन्होंने नहीं पुकारा, नहीं चिल्लाया, नहीं रोया, तब तक परमेश्वर नहीं दिया कुछ। और वो वेट करता था पहला कंडीशन पूरा करने के लिए कि वो मांगे। प्रेरित पौलुस का जो वचन है, शुरुआती आयत हम पढ़ेंगे वचन, फिलिपियों की पत्री 4:19 में पौलुस कहता है कि मेरा परमेश्वर मेरा सब आवश्यकता पूरा करता है और तुम्हारा भी पूरा करेगा अपने धन के अनुसार, महिमा में धन के अनुसार जो मसीह यीशु में है, वो हमारे सारे आवश्यकता को पूरा करेगा करके वो गारंटी दे रहे हैं। और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। हमारा जो भी घटी है, जो भी आवश्यकता है, प्रभु पूरा करेगा, ये उसका वादा है। क्योंकि मसीह यीशु में परमेश्वर हमें ये वादा करता है उसका महिमा में धन के अनुसार। उसका मतलब उसके पास, परमेश्वर के पास कोई भी घटी कमी नहीं है, उसके पास भरपूर है। सिर्फ हम मांगे तो देगा, नहीं मांगे तो नहीं देगा। पहला चाबी है मांगना। परमेश्वर का अगर दान को हमें पाना है, प्राप्त करना है, तो पहला कुंजी है मांगना। जो भी हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7:7 में प्रभु यीशु मसीह कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हमें मांगने के लिए कहा गया है। ये नहीं कि परमेश्वर हमें देना नहीं चाहता या उसके पास कुछ कमी है, ये बात नहीं है। लेकिन जब वो जानता है, जब हम अपना ज़रूरत को महसूस करते हैं और परमेश्वर से मांगते हैं तो हम पा जाते हैं। जब मांगेंगे तभी तो मिलेगा, नहीं मांगने से नहीं मिलेगा। निर्गमन उसका 17:3-6। फिर वहां लोगों को पानी की प्यास लगी, तब वे यह कहकर मूसा पर कुड़कुड़ाने लगे, तू हमें बाल बच्चों और पशुओं समेत प्यासा मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया है? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और कहा, इन लोगों के साथ मैं क्या करूं? ये सब मुझ पर पथराव करने को तैयार है। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। देख, मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिएं। तब मूसा ने इस्राएल के वृद्ध लोगों को देखते वैसा ही किया। यहोवा परमेश्वर जानता था
कि इन लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है। फिर भी वो चुपचाप रहा, कुछ नहीं किया। जब इनका धीरज कम हो गया और कुड़कुड़ाने लगे, मूसा से कंप्लेन करने लगे, तब मूसा चिल्लाया और परमेश्वर से कहा, परमेश्वर मैं क्या करूं, पीने को पानी तो नहीं है, इतने लोगों के लिए कहां से पानी लाऊं। तब परमेश्वर उसका पानी का इंतजाम किया और मूसा से कहा, चलो अब मैं पानी का इंतजाम करता हूं। परमेश्वर के पास चट्टान से पानी निकालना या नदी से निकालना या कुआं से निकालना या समुंदर से निकालना या आकाश से निकालना ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो जब चाहे जहां से चाहे वो पानी निकाल सकता है। इसलिए मूसा से कहा कि ऐसा करो, लेकिन जब ये लोग चिल्लाए, रोए, मांगे, तभी परमेश्वर उनको पीने के लिए पानी दिया। और एक वचन को हम देखते हैं निर्गमन उसका 16 का 18 में, जब उन्होंने उसके ओमेर से नापा, तब जिसके पास अधिक था उसके कुछ अधिक ना रह गया, और जिसके पास थोड़ा था उसको कुछ घटी ना हुई, क्योंकि एक एक मनुष्य ने अपने खाने के योग ही बटोर लिया था। देखिए, परमेश्वर जब कहा कि तुम्हारे लिए जो खाना मैं बरसा रहा हूं आकाश से, उसको बटोरना। जब ये लोग खाने को कुछ नहीं था मांगे, तो परमेश्वर बोला कि देखो मैं खाना दे रहा हूं। लेकिन तो कुछ लोग बटोरते बटोरते माना को ज़्यादा बटोर लिया और कुछ लोग ज़्यादा नहीं बटोरा। तो ऐसा हुआ, जो ज़्यादा बटोरा उसका ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन जो कम बटोरा था उसका कम नहीं हुआ। जब हम खुद खींचातानी इतना करते हैं और दौड़ भाग करते हैं ज़्यादा कुछ हासिल करने के लिए, लेकिन परमेश्वर पर अगर हम भरोसा रखेंगे तो हमारा थोड़ा सा जो हमारे पास है उसको भी प्रभु आशीष देगा और हमारे लिए सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम मांगो, जो जरूरत है उसी को मांगो, मैं तुम्हें जरूर दूंगा। तो पहला कुंजी है मांगना, तो परमेश्वर हमारा सारा घटी को पूरा करेगा। दूसरा लेटर है जी से गिव या देना। प्रभु के वचन में लिखा है लूका रचित सुसमाचार उसका 6 का 38, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उमड़ता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। प्रभु कह रहा है दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। जैसे तुम देते हो वैसे ही तुम्हें मिलेगा, जैसे तुम देते हो वैसे तुम्हें लोग दे देंगे, लेकिन कम नहीं देंगे। जितना नाप है उतना देंगे, उसको दाब कर और दबा कर हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारे गोद में दे देंगे। अर्थात जब हम लोगों को देते हैं, दान करते हैं, हमें प्रभु कैसे भी वापस कर देता है। प्रभु किसी का भी कर्जदार नहीं होता है। अब्राहम ने कहा था, जब उसका बेटा उससे पूछा कि पिताजी हमारे पास लकड़ी है, आग है, चाकू है, सब कुछ है, लेकिन बलि करने के लिए वो मेमना कहाँ है, भेड़ कहाँ है? तो इब्राहिम ने कहा था, बेटा परमेश्वर अपने लिए दे देगा एक भेड़। वो विश्वास का उसका जो डिक्लेरेशन था, विश्वास का जो कथन था, वो परमेश्वर पूरा कर दिया और इसीलिए वो विश्वासियों का पिता बन गया। और अब्राहम अपने बेटा को मारने का जरूरत ही नहीं पड़ा, लेकिन परमेश्वर उसको दे दिया, इसलिए उसका नाम पड़ा, परमेश्वर का नाम पड़ा यहोवा यीरे, जो उत्पत्ति 22 का 8 में हम पढ़ते हैं। तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा कुंजी है, अंग्रेजी में ए से शुरू होता है, अल्ट्रुइस्टिक, मतलब हिंदी में परोपकारी। जब हमारा
प्रार्थना परोपकार के लिए, दूसरों के सहायता के लिए, अपने लिए नहीं, सेल्फिश होने के लिए नहीं होता है। अपने स्वार्थ के लिए हम नहीं प्रार्थना करते, नहीं मांगते हैं, तब प्रभु दे देता है। जो स्वार्थी होकर मांगता है, परमेश्वर उसका प्रार्थना नहीं सुनता है। अपने स्वार्थ के लिए खर्च करने के लिए, अपने सुख सुविधा के लिए, ऐश आराम के लिए जब कुछ चीज़ को हम मांगते हैं तो परमेश्वर नहीं देता है, हमें नहीं मिलता है। जब दूसरों के उपकार के लिए, अन्य लोगों के, अपने लिए भी और दूसरों के उपकार के लिए भी, अपने ज़रूरत के लिए और दूसरों के उपकार के लिए जब मांगते हैं तो प्रभु देता है, पूरा करता है। जैसे हम वचन में पढ़ते हैं, याकूब की पत्री 4 अध्याय 2 से 3 में यही परमेश्वर का वादा को हम पढ़ते हैं। तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसीलिए तुम हत्या करते हो। तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम्हें इसीलिए नहीं मिलता है कि मांगते नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसीलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। पहले तो कहा गया तुम मांगते नहीं इसलिए पाते नहीं, फिर दोबारा कहा गया है लेकिन मांगते भी हो फिर भी नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि बुरी अभिलाषा से मांगते हो, अपने स्वार्थ के लिए, भोग विलास में उड़ाने के लिए मांगते हो। जो ऐसे मांगता है उसको परमेश्वर नहीं देता है। परमेश्वर वादा किया है मांगने से दूंगा, लेकिन स्वार्थी होकर जब मांगोगे नहीं देगा, लेकिन दूसरे के उपकार के लिए जब मांगोगे तो जरूर देगा। और एक वचन हम देखते हैं, राजा सुलेमान जब राजा बना तो वो परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाया, और रात में सपने में परमेश्वर आके सुलेमान से कहा कि क्या चाहता है तू, क्या मांगता है, तुझे क्या जरूरत है, बोल मैं तुझे दूंगा। तो सुलेमान सपने में ही विनती किया। तो सपना हम जानते हैं, कभी कभी कुछ लोग सोचते हैं सपना सच नहीं होता है, लेकिन सपना भी सच होता है जरूर। और सपने में हम जो बोलते हैं यह हमारा आत्मिक स्थिति को बताता है। सोलोमन के मन में उसके आत्मिक स्थिति जैसा था वैसा वो प्रार्थना किया। एक धर्मी व्यक्ति सपने में भी झूठ नहीं बोल सकता, सपने में भी गलत नहीं बोल सकता, सपने में भी वो जो देखता है, जो बोलता है, जो सुनता है वो सही निकलता है। इसलिए राजा सोलोमन का सपने के बारे में हम जानते हैं। वो लिखा गया है पहला राजा उसका 3 अध्याय 9 से 13। तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरे इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसीलिए कि तूने ये वरदान मांगा है, और ना तो दीर्घायु और ना धन और ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने के विवेक का वरदान मांगा है। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और ना बाद में कोई कभी होगा। फिर जो तूने नहीं मांगा, अर्थात धन और महिमा, वो भी मैं तुम्हें यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य ना होगा। देखिए, राजा सुलेमान, परमेश्वर कहा जो चाहे तुम मांगो मैं दे दूंगा। आज के ज़माने में कोई नौजवान को अगर परमेश्वर कहे क्या चाहिए मांग, मैं तेरे को दे दूंगा, तो पहले क्या मांगेगा? मुझे बहुत खूबसूरत एक प्यारी सी खूबसूरत एक लड़की दे दे, मुझे इतना महंगा एक कार दे दे, मुझे इतना बड़ा एक एरोप्लेन दे दे, मुझे बहुत बड़ा बंगला दे दे, मेरे बैंक में इतना करोड़ रुपया दे दे। ये सब मांगते। और मुझे ऐसे ताकत दो कि मेरे सामने कोई भी आए उसको मैं एक मारूंगा तो वो गिर जाएगा, नष्ट हो जाएगा।
राजा सलोमन को भी ये सब का जरूरत था, लेकिन वो मांगा नहीं, सपने में भी नहीं मांगा। प्रभु आप मुझे इतने बड़े देश का, प्रजा का राजा बना दिया, लेकिन मैं छोटा सा बालक हूँ, मेरे पास इतना समझ और ज्ञान बुद्धि नहीं है। मैं चाहता हूँ दूसरों को न्याय प्रदान करने के लिए, इसलिए मुझे बुद्धि और समझ दे दे, ताकि मैं दूसरों का हित में, दूसरों के उपकार में मैं काम कर सकूं। ये जब प्रार्थना किया सलोमन, तो परमेश्वर बहुत खुश हो गया, प्रसन्न होकर कहा कि तुम जो मांगे हो ये बहुत अच्छी बात है, ये मैं तुमको दे रहा हूँ, इतना दूंगा बुद्धि ज्ञान समझ कि तुम्हारे जैसे कभी कोई नहीं होगा। लेकिन जो तुम नहीं मांगे हो, जो साधारण से लोग मांगते हैं, तुम नहीं मांगा है, वो भी मैं देता हूँ। मतलब यू आस्क वन एंड आई एम गिविंग यू 3, अर्थात धन, महिमा, संभ्रम और पराक्रम, शक्ति, सामर्थ, प्रसिद्धि सब मैं तुझे देता हूँ। परमेश्वर के सामने जब हम निस्वार्थ होकर दूसरों के हित के लिए काम करने के लिए मनसा हम रखते हैं, प्रार्थना भी ऐसा करते हैं, तो प्रभु खुश हो जाता है। जब सेल्फिश डिजायर लेके हम मांगते हैं, तो परमेश्वर हमारे ऊपर संतुष्ट नहीं होता है। अगर परमेश्वर को हम प्रसन्न ना कर पाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा? हमारे पास जो है वो भी खत्म हो जाएगा। कभी हम सोचते हैं हमारे पास इतना है, मेरे पिता के पास इतना है, मैं इतना संपत्ति का उत्तराधिकारी हूँ, और मेरा बुद्धि ज्ञान इतना है, मैं इतना पढ़ाई कर रहा हूँ, किया हूँ, या मैं इतना बड़ा नौकरी करता हूँ, या मेरा बड़ा इतना बिजनेस है। इस सब में घमंड करने से कुछ नहीं होगा। आज देखिए, आज के परिस्थिति में कितने बड़े बड़े बिजनेस डूबने लगे हैं। मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, अनिल अंबानी का हेड ऑफिस को कब्जा कर रहा है एक बैंक, क्योंकि इस बैंक से वो इतना ऋण लिया था, वो चुका नहीं पाया। कहने का मतलब ये है कि कितना बड़ा धनवान व्यक्ति भी हो ना क्यों, परमेश्वर अगर चाहे तो उसको थोड़ी ही दिन में कंगाल बना सकता है। लेकिन कितना बड़ा कंगाल भी हो ना क्यों, परमेश्वर चाहे तो उसको राता रात अमीर बना सकता है। लेकिन हमें क्या करना है कि परमेश्वर पर भरोसा रखकर, विश्वास रखकर, दूसरों के मदद के लिए, दूसरों के उपकार के लिए, दूसरों के लाभ के लिए, दूसरों के फायदे के लिए हमें हमेशा काम करते रहना है। और हमारा प्रार्थना भी निस्वार्थ होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ, मसीह जीवन अपने लिए जीना नहीं, दूसरों के लिए जीना है। चौथा पॉइंट को, जो पी है, आगापे का चौथा लेटर है पी। पी मतलब परसिस्टेंस, या अंग्रेजी में कहा जाएगा शेमलेस परसिस्टेंस, कि बेशर्मी का दृढ़ता, अटलता, सतत रहना। जो भी हम मांगते हैं, मांगते रहना। जो भी हम प्रार्थना करते हैं, एक बार बोल दिया शायद नहीं मिलेगा, 2 बार बोल दिया, 1 महीना बोल दिया, अरे भाई शायद नहीं मिलेगा, कुछ छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है। कंसिस्टेंसी रहना है हमारे पास, कि हम जो भी मांगते हैं, अगर ये हमारा जरूरी है, जरूरत है जरूर, तो उस पर हम अटल रहे, उस प्रार्थना में लगातार हम करते रहें। हम थके नहीं, हम कभी छोड़े नहीं, हम कभी हार न माने। जैसे याकूब ने कहा, प्रार्थना किया था, प्रभु जब तक तू मुझे आशीष न देगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और प्रभु यीशु मसीह भी कहा है नया नियम में, लूका रचित सुसमाचार 11 का 5 से 9 जब हम पढ़ते हैं, तब उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख न दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर है, इसीलिए मैं उठकर तुझे नहीं दे सकता। मैं तुमसे कहता हूँ, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे, तो भी उससे लज्जा छोड़कर मांगने के कारण
उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। और मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यहाँ भी उसी शब्द को हम देखते हैं, लज्जा छोड़कर मांगते रहना है। एक मित्र और एक मित्र के पास गया आधी रात को, क्योंकि आधी रात को उसका एक मित्र आया और उसको परोसने के लिए कुछ खान पान नहीं था, उसके पास रोटी ही नहीं था। तो इसलिए और एक मित्र के पास, जिसके पास वो जानता था कि उसके पास रोटियां हैं, धनवान है, उसके घर में रोटी होगा जरूर, और वो गया उसके पास, रोटी मांग, खटखटाया और सोते हुए कहा, कौन है भाई, आधी रात को क्यों खटखटा रहे हो? तो वो उत्तर दिया, मित्र मैं फलाना हूं, आधी रात को एक मित्र आया, उसको खाने के लिए नहीं है मेरे पास कुछ, और 3 रोटी चाहिए, प्लीज दे दीजिए। वो कहा, अरे भाई आधी रात है, ये क्या रोटी देने का समय है, खाने पीने का समय है, इतना लेट आया, और देखो मैं हाथ पांव धोकर बिस्तर पे लेटा हूँ, मेरे बाल बच्चे भी मेरे साथ हैं, और मैं उठ के फिर पांव गंदा करके तुम्हारे लिए फिर गोदाम जाके रोटी निकाल को आपको मैं नहीं दे सकता। लेकिन उसका मित्र छोड़ने वाला नहीं था। वो कहा, मित्र ये मेरे लिए बहुत शर्मिंदा की बात है, लेकिन ये शर्म छोड़कर, लज्जा को छोड़कर, जब तक तू ना दे मैं इधर ही खटखटाता रहूँगा। जरूरत है भाई, इतना जरूरत है, वो मेरा दोस्त भूखा है, थके मांदे वो चल के आया है, और पहुँचते पहुँचते आधी रात हो गया, बिना नोटिस के आया, क्योंकि वो पुराना ज़माने का समय था। पहले लोग ऐसे करते थे, आजकल तो क्या होगा, अरे आने के पहले टेलीफोन नहीं किया, आने के पहले टेक्स्ट मैसेज नहीं भेजा, व्हाट्सएप में मैसेज भेजना था, नहीं तो टेलीग्राम करना था, नहीं तो स्काइप में बताना था, कि कितना कितना हम करते हैं। भाई इतना लेट को आया, मुझे माफ़ करो, मेरे घर में कुछ खाना पीना नहीं है, सो जाओ, सुबह मैं देखता हूँ। लेकिन उस जमाने के लोग ऐसे नहीं थे, और उस जमाने में वो सब सुविधा भी नहीं था। और वो पहुंच गया और वो बोल रहा है कि मेरे मित्र भूखा है, उसको मैं जरूर खाना खिलाऊंगा। मेरे लिए मैं नहीं मांग रहा हूं, मैं अपने मित्र के लिए मांग रहा हूं, एक गेस्ट के लिए मांग रहा हूं। देखिए मांगने का जो नैतिकता क्या है, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। यीशु कह रहा है वो उसका मित्र है करके ये देगा, ये बात नहीं है, लेकिन वो बेशर्मी से खटखटा रहा है, इसीलिए वो उठकर जितना जरूरत है वो देगा। परमेश्वर यही हमें सिखाया है। वो तो यहोवा यीरे है, लेकिन जो बेशर्मी से दूसरों के लिए मांगते हैं उन्हें वो देता है, और देने का गारंटी देता है। 5वां पॉइंट को आ जाएंगे। 5वां पॉइंट क्या है? एसेंशियल। अगर अत्यावश्यक है, अनिवार्य है, ये नहीं होने से नहीं चलेगा काम, अति आवश्यक है, तो हमें मांगने से प्रभु देगा। लेकिन अति जरूरी है, अति आवश्यक है, तो प्रभु जरूर देगा। ये उसका वादा है, गारंटी है। अंग्रेजी में कहा जाता है, गॉड गारंटीज टू प्रोवाइड ऑल आवर नीड्स बट नॉट आवर ग्रीड। हमारा जो आवश्यकता है वो देने के लिए वो गारंटी देता है। हमारे जरूरत का प्रोविजन के लिए उसके पास गारंटी है, लेकिन हमारे लालच के लिए उसके पास कोई गारंटी नहीं है। जब हम कुछ विश्वासी लोग भी, क्रिश्चियन लोग भी लालची हो जाते हैं, जब देखते हैं अरे मांगने से प्रभु दे रहा है, चलो मांगते हैं, प्रभु ये चाहिए वो चाहिए, दूसरों को बोलते हैं मेरे लिए प्रार्थना करो, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा होना है वो होना है, मैं सिर्फ मैं। लेकिन ये मैं को जब आप ऊपर उठाएंगे तो प्रभु गुस्सा करेगा, क्योंकि हम जानते हैं लूसीफर भी स्वर्ग में था, परमेश्वर के सामने था, वो आराधना का लीडर था, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वो 5 बार मैं कहा, मैं ऊपर उठूंगा, परमेश्वर के समान मैं बन जाऊंगा।
तो जब ऐसा कहा तो परमेश्वर एक धक्का मारा तो नीचे गिरा। मसीह जीवन का मतलब है दूसरों के लिए सोचना। अगर यीशु मसीह अपने सुविधा, अपने स्वार्थ और अपने सुख के बारे में सोचता तो स्वर्ग छोड़ के दुनिया में इतना कष्ट सहने के लिए नहीं आता। और वो कह रहा है जैसे मसीह का मन है तुम्हारा भी मन ऐसा हो, तभी हम जो मांगेंगे वो हमें दे देगा। और याद रखिए, अगर हम दूसरों के लिए मांगते हैं तो हमारा भी अभाव पूरा हो जाता है उसमें, क्योंकि जो पानी पिलाता है वो खुद प्यासा नहीं मरेगा। क्योंकि फिलिपियों 4:19 में हम पढ़े, तुम्हारा सारी जरूरत, जितना भी आवश्यकता है, जितना भी घटी है, प्रभु पूरा करेगा। और याकूब 4:3 में हम पढ़े कि जब हम सुख अभिलाषा के लिए मांगते हैं वो नहीं देता है, लेकिन दूसरों के लिए जब हम मांगेंगे प्रभु जरूर देगा। जो सोलोमन राजा ने मांगा दूसरों के लिए, दूसरों के उपकार के लिए, प्रजाओं के लिए मांगा अपने बुद्धि ज्ञान, तो परमेश्वर दे दिया। और जो नहीं मांगा, जो जरूरत था, वो भी दे दिया। मत्ती 6:33 हम लोग सब जानते हैं, पढ़ने का जरूरत नहीं है। अगर उसका राज्य और धार्मिकता की हम खोज में रहे तो हमारी जो भी जरूरत है, शारीरिक मानसिक जो भी जरूरत है, सब कुछ प्रभु पूरा करेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, मैं देखा हूं बाइबल में, कभी कभी लोग अपने स्वास्थ्य के बारे में प्रार्थना करते हैं। कुछ लोगों को प्रभु चंगाई देता है और कुछ लोगों को ना कर देता है। इससे हमें ये मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर हमारे प्रार्थना का उत्तर देने के लिए वो बाउंड नहीं है, वो सॉवरेन गॉड है, उसका इच्छा भी है। इसलिए उसकी इच्छा के अनुसार जब हम प्रार्थना करते हैं वो पूरा होता है। 2 एग्जाम्पल लेंगे, एक पुराना नियम का, एक नया नियम का। पुराने नियम में हिजकिय्याह राजा के बारे में हम देखते हैं। दूसरा राजा उसका 20 अध्याय 3 से 5 में हम देखते हैं कि राजा हिजकिय्याह को एक बीमार आया और परमेश्वर अपने दास को, नबी को, यशायाह नबी को भेज के कहा कि राजा हिजकिय्याह तो मरेगा, सब कुछ ठीक ठाक कर, जल्दी मर जाएगा। तो राजा हिजकिय्याह ने रोने लगा, रोते रोते फुट फुट कर रोया और कहा, प्रभु मेरे जवानी में, मेरे जीवन के, मेरे आयु के आधे में मैं नहीं मरना चाहता हूँ, मुझे अनुग्रह कर और मुझे बचा दे, और भी मैं मरना नहीं चाहता हूँ। तो परमेश्वर उसका आंसू देखकर तरस खाया और यशायाह नबी को दोबारा वापस भेजा और कहा, अरे जाओ मेरे दास हिजकिय्याह को कह दे कि वो मरेगा नहीं, जिएगा, और 15 साल में उसको बोनस के हिसाब में दे देता हूँ, और उसके जितने भी शत्रु हैं सबको मैं उसके वश कर दूंगा, ये कहा था। लेकिन नया नियम में 2 कोरिन्थी 12:8 और 9 में हम देखते हैं, पौलुस भी उसके पास एक बीमारी था और उस बीमारी को कह रहा है कि शैतान का दूत है, वो मुझे बहुत मार रहा है, मेरे शरीर को तंग कर रहा है, मेरे शरीर में कांटों के समान है और मुझे तंग कर रहा है। वो कहा, मैं 3 बार प्रार्थना किया, प्रभु कृपया इस बीमारी को मेरे जीवन से ले लीजिए, मेरे शरीर से ले लीजिए। लेकिन 3 बार भी प्रभु ने कहा सॉरी, नहीं। आखिरी में कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। इसलिए दुर्बलता में मेरा ताकत सिद्ध होता है। जब तू दुर्बल है तब आत्मिक रीति से तुझे मैं बलवान बनाऊंगा। शारीरिक तौर पर दुर्बल है पर आत्मिक रीति से तुझे मैं बलवान बनाऊंगा। इसलिए पौलुस शारीरिक तौर पे दुर्बल तो था ही, लेकिन आत्मिक तौर पे बहुत बलवान था। कितने सारे मंडलियां, कलीसिया स्थापन किया, कितने जगह जाके सुसमाचार फैलाया और कितना दुख सहा प्रभु के लिए। और सबसे ज़्यादा नए नियम में सबसे ज़्यादा चिट्ठियाँ, किताबें लिखी और पौलुस बहुत बड़ा प्रेरित बन गया।
लेकिन चंगाई का प्रार्थना प्रभु इनकार कर दिया। इसलिए हम देखते हैं ये जो आगापे को हमेशा याद रखना। जब भी आपका कोई चीज़ का घटी हो, कमी हो, आप प्रार्थना करने जाते हैं, ये आगापे को याद करें। पहला चाबी क्या है? मांगना। दूसरा कुंजी है देना, दान करना दूसरों को। तीसरा कुंजी है परोपकारी प्रार्थना करना, दूसरों के मदद के लिए। और चौथा कुंजी है लगे रहना प्रार्थना में। जो भी मांग रहे हो, जो अगर ज़रूरत है तो परसिस्टेंटली मांगिए और छोड़िए मत। और पांचवा है अति आवश्यक है। अगर अति आवश्यक है, अनिवार्य है, तो प्रार्थना करिए। अगर काम चल सकता है, वो नहीं होने से भी आप चला देंगे काम, तो मत मांगिए। लेकिन अगर जरूरी है तो मांगना है। मेन चीज़ है ये एसेंशियल हो, नीड हो, जरूरत हो, और स्वार्थी बात ना हो। स्वार्थ अगर नहीं जुड़ा है और दूसरे को उपकार का बात है और आपका भी बहुत ज़रूरत है, आपका हो या दूसरे का अति ज़रूरत है, तो मांगने के लिए आप छोड़िए मत। प्रभु जरूर पूरा करेगा। हमारा परमेश्वर यहोवा यीरे है, वो पूर्ति करने वाला परमेश्वर है। जो भी हमारा ज़रूरत है वो जरूर पूरा करेगा। जैसे हम भजन संहिता 23 में जैसे दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी कमी न होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों से ले जाएगा और मेरा पूरा ख्याल रखेगा। देखिए, प्रभु यीशु मसीह आपको ये वादा देता है, मैं यहोवा यीरे हूँ, तुम्हारा जो भी आवश्यकता है पूर्ति करने वाला परमेश्वर हूँ। इसलिए जो भी आवश्यकता है आप मांगने के लिए आगे आइए। आपसे मैं निवेदन करता हूँ, आपसे मैं चैलेंज देता हूँ। परमेश्वर आपको गारंटी दे रहा है आपके सारे आवश्यकता पूरा करने के लिए। जो भी आवश्यकता है आप ठीक ढंग से आके प्रार्थना करिए 5 चाबी के आधार पर, और प्रभु जरूर आपका आवश्यकता पूरा करेगा। ये प्रभु का वादा है और गारंटी है उसके वचन के अनुसार। इस वचन के द्वारा आप प्रभु के सामने अपने जीवन को समर्पित करके आपका प्रार्थना के जीवन को संवारे। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी और दयालु परमेश्वर यहोवा यीरे है आप। हमारा जो भी घटी कमी है आप पूरा करना चाहते हैं और करते भी हैं। पिछले दिनों में हमें सहायता की इसलिए धन्यवाद। आने वाले दिनों में जो भी घटी कमी है आप पूरा करेगा, हम जानते हैं। लेकिन इस 5 कुंजी को प्रार्थना में हम याद रखने के लिए मदद करिए। मेरे भाई बहन जो भी ये मेरे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं, हर एक को आशीष दीजिए। हर एक के परिवार को, हर एक के जीवन को, हर एक के आत्मिक, शारीरिक, भौतिक, मानसिक सारी आवश्यकता को आप पूरी करने वाले हैं। हर एक को पूरा करिए और हर एक के जीवन में दूसरों की मदद करने के लिए ऐसे प्रेरणा दीजिए। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता, त्रिएक परमेश्वर की आशीष हम सबों के साथ हमेशा हमेशा के लिए होती रहे। आमीन। God bless you. Praise the Lord.